Just read out the question and try to understand. What is question written? Read out. Read out the question. Using the given digit without repetition from the smallest and greatest 4-digit number. What you understand? What does that mean? The questions you have just now read out, what does that mean? ये जो क्वेश्चन पढ़े हो इसका क्या मतलब है? समझ में आई बात? पहले क्वेश्चन भी समझना है। बताओ क्वेश्चन जो पढ़े इसका क्या हुआ मतलब? क्वेश्चन क्या लिखा है? क्या करना है इस क्वेश्चन में? ये बताओ। सर ये सब नंबर को यूज कर 4 डिजिट नंबर को यूज करके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। और ये रिपीटिशन का क्या मतलब हुआ? अब मेरी बात समझो क्या लिखा है। इस क्वेश्चन को पहले समझना। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम क्या करोगे? क्वेश्चन समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। बात समझ में आई? यस सर। अभी कॉपी पेन कुछ टच मत करो, सिर्फ यहाँ देखो और समझो, बाद में वीडियो देखते रहना। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं वो दिख रहा है? नो नहीं दिख रहा। ठीक है, अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन है यूजिंग द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन का मतलब क्या है? यूजिंग द गिवन डिजिट्स। नीचे जो डिजिट्स दिए हुए हैं, मतलब नंबर 1 में 6924 और नंबर 2 में 7038, ये दिया हुआ है। यस सर। तो यूजिंग द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। तो नीचे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजिट्स दिया हुआ है, उसको विदाउट रिपीटिशन किए, मतलब दोबारा रिपीट नहीं करना है। एक डिजिट को 2 बार रिपीट नहीं करना, या 3 बार 4 बार रिपीट नहीं करना है। बगैर रिपीट किए हुए 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में बनाना है और फिर उसी को 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर में बनाना है। अब बात समझ में आई? क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? यस सर। क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि ये जो डिजिट दिया हुआ है इसको बगैर रिपीट किए हुए, एक डिजिट को रिपीट नहीं करना है, एक ही बार रिपीट करना है, दोबारा नहीं। उसको एक ही बार में रिपीट करके 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट डिजिट बनाएंगे और फिर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट डिजिट बनाएंगे। बात समझ में आई? यस सर। तो अब वो कैसे बनेगा वहां देखना है। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ समझाते हैं। तो डिजिट जो दिया हुआ है वो डिजिट क्या है? डिजिट बोलो, क्या दिया हुआ है? पहले नंबर 1 में डिजिट बताओ, क्या दिया हुआ है डिजिट? 6924 6924 है। यस सर। 24। तो इसको हम लोगों को क्या करना है कि बगैर रिपीट किए एक डिजिट को भी रिपीट नहीं करना। बगैर रिपीट किए स्मॉलेस्ट डिजिट बनाएंगे और फिर ग्रेटेस्ट डिजिट में बनाएंगे। तो पहले मुझे बताओ कि ग्रेटेस्ट डिजिट और स्मॉलेस्ट डिजिट का मतलब समझते हो ना? ग्रेटेस्ट डिजिट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट। सर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या होगा? सर 4 डिजिट
9,600. नहीं, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 4 बार 9 होगा, 9999। 6000 कहाँ से आ गए? बात समझ में आई? तो खैर छोड़ो, यहाँ इसको हम लोगों को करना है, एक बार स्मॉलेस्ट में बनाना है और फिर एक बार ग्रेटेस्ट में बनाना है। तो अरेंजिंग द डिजिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर वुड बी व्हाट? तो सबसे पहले हम लोगों को इसको, ये जो नंबर दिया हुआ है 6924, ये जो लिखा है 6924, इसको सबसे पहले हम लोगों को स्मॉलेस्ट डिजिट में करना है, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में चेंज करना है। तो यहाँ देखो, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में कैसे करेंगे? मतलब सबसे पहले स्मॉलेस्ट बनाना है, छोटा। तो छोटा बनाने के लिए सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर जान रहे हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। यस सर। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 4, फिर क्या हो जाएगा? 6, और फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा 9। तो ये हो गया आंसर। इसको सिर्फ इस तरह से लिख देना है, 2 4 6 9। क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन क्या लिखा था? पढ़ो। Using the given digit repetition from the smallest and greatest 4 digit number. क्वेश्चन था यूजिंग द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। Yes sir. क्वेश्चन में लिखा है फॉर्म द स्मॉलेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर में बनाएं, फिर फॉर्म द ग्रेटेस्ट, फिर ग्रेटेस्ट नंबर में बनाना है। तो स्मॉलेस्ट बन चुका है, अब Yes, ग्रेटेस्ट sir. बनाएंगे। ये स्मॉलेस्ट बन चुका है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 2469, और इसको फिर कॉमा नहीं देना आंसर में, आंसर हो जाएगा 2469। ठीक है? Yes sir. और एक भी डिजिट को रिपीट नहीं किए, जैसे एक भी डिजिट को दोबारा नहीं लिखे हैं। जैसे सबको एक ही बार लिखा गया है, 2 को एक बार, 4 को एक बार, 6 को एक बार और 9 को एक बार। अब इसी को हम लोग ग्रेटेस्ट बनाएंगे। अभी ये स्मॉलेस्ट है, 2469 है ये। अब हम लोगों को इसको ग्रेटेस्ट बनाना है। तो आप ग्रेटेस्ट बना रहे हैं, वो देखना। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया, अब बनाएंगे ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में हम लोग क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब जो सबसे पहले बड़ा है उसको लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है? 9 है, 9 है ना? तो सबसे पहले 9 लिखेंगे, और उसके बाद कौन है? 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 4, और उसके बाद 2। तो ये हो गया आंसर। तो जो भी क्वेश्चन लिखा था उसको अभी हम लोग सॉल्व कर लिए, ये हो गया।
समझने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसको आंसर मैच भी करके देख सकते हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या डिजिट लिखा है, जल्दी बताओ फटाफट। 403738। 40, फिर से बोलो 40। सर 7038 है। 4 कहाँ से बोल रहे हैं? देख करके भी ठीक नहीं बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 8 में ही दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलो क्या लिखा है। 7038। 7038 है, 4 कहाँ से आ गया? 7038 7038 ठीक ऊपर वाले के जैसा करेंगे हम लोग। सबसे पहले स्मॉलेस्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसका स्मॉलेस्ट निकालेंगे। तो इसका स्मॉलेस्ट कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, इसका स्मॉलेस्ट बनाना है। स्मॉलेस्ट बनाने में क्या करेंगे? सर पहले लिखेंगे। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाएंगे। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे पहले छोटा लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। सबसे छोटा कौन है? 3 है। 3 से भी तो छोटा 0 है। सर पर 0 को पहले ना लिखते हैं। हाँ, यही चीज समझाना था कि 0 को पहले नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 3 लिखेंगे। तो 3 लिखेंगे, फिर 0। हाँ अब 0 होगा, और उसके बाद 7 और फिर 8। ये हो गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। अब इसी का ग्रेटेस्ट करेंगे। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इसी को हम लोग ग्रेटेस्ट में बनाएंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में सबसे पहले हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब इसे घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले बड़े डिजिट को लिखना है। विच एवर द ग्रेटेस्ट डिजिट वी हैव टू राइट हियर 8। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 7। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 सर 3, ठीक है। उसके बाद 0। तो ये दोनों हो गया। स्मॉलेस्ट डिजिट भी हो गया, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 3078 एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 8730। समझ में आ गया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? यूजिंग द गिवन डिजिट्स राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। यही सेम काम करना है 5 डिजिट नंबर के साथ। अभी हम लोग 4 डिजिट के साथ कर रहे थे ना। यस सर। यही सारा सेम चीज करना है 5 डिजिट के साथ। यू कैन रिपीट एनी 1 डिजिट ट्वाइस। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें ये लिखा है यू कैन रिपीट एनी 1 डिजिट ट्वाइस।
किसी भी डिजिट को हम लोग यहाँ दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाने के क्रम में, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाने के टाइम में किसी भी डिजिट को एक बार, दो बार यूज कर सकते हैं। यू कैन रिपीट एनी वन डिजिट ट्वाइस, किसी भी एक डिजिट को दोबारा यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। काम वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 8 में किया गया है, और यहाँ 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखना है, लेकिन यहाँ एक एक डिजिट को हम लोग रिपीट करेंगे, उसको 2 बार लिखेंगे। वही यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, यू कैन रिपीट एनी वन डिजिट ट्वाइस। ठीक है? यस सर। सिर्फ यस सर मत बोलना, जब समझ में आए तभी बोलना यस सर, क्योंकि हम जो भी चीज पढ़ा रहे हैं सभी का बाद में टेस्ट लेंगे, और टेस्ट में अगर फेल हो जाओगे तो पढ़ाना उसी दिन से बंद हो जाएगा। इसलिए समझ में आए तभी यस सर बोलना, और नहीं समझ में आए फिर पूछना, क्योंकि बड़े मुश्किल से टाइम निकाले हैं। यूजिंग द गिवन डिजिट्स, write the smallest and the greatest 5 digit numbers. You can repeat any one digit twice. वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 8 में किए थे, लेकिन इसमें एक काम अपनी तरफ से ऐड करना है, यू कैन रिपीट एनी वन डिजिट ट्वाइस। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाने में उसको, किसी भी एक डिजिट को हम लोग को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ठीक है? यस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बोलो इसमें क्या लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन कौन सा डिजिट है? 4 3 2 6। 4 3 2 6। अब हम लोग को क्या करना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट करना है 5 डिजिट का। ठीक है? स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट निकालना है 5 डिजिट का। यहाँ हम लोग 4 का कर रहे थे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो अब अभी यहाँ निकालेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, फिर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पहले निकाले, फिर ग्रेटेस्ट, तो इसमें भी यहाँ भी वैसे ही करेंगे। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यहाँ हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए क्या क्या करेंगे आप बताओ अपने माइंड से। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए क्या क्या होगा? सबसे पहले छोटा बनाना है, तो कैसे होगा? सर 2 बार 2 लिखे। ठीक है, 2 बार 2 लिखेंगे, उसके बाद फिर 3 4। चलो इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद इसी का ग्रेटेस्ट बनाना है, अभी ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में क्या होगा, आंसर बताओ। सर 2 बार 6 लिखेंगे। ठीक है। 3 2। 4 3 2। अब समझ गए इसको, बहुत ही आसान था, कोई प्रॉब्लम समझने में? ये समझ में आया ना? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 में दूसरा क्वेश्चन है, 8095।
ये 9 का 1 था, अब 9 का 2 करने जा रहे हैं। बोलो क्या डिजिट लिखा है, फटाफट बोलो। 8095। 8095। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पहले निकालना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इज इक्वल टू, इसमें रिपीट कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 55। 5 से शुरू करेंगे, 55, उसके बाद 089। ठीक है, समझ में Yes, आया? sir. कोई प्रॉब्लम? सर अब इसी का ग्रेटेस्ट बनाएंगे। ग्रेटेस्ट में क्या होगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट 2 बार 985। 2 बार 9, फिर इसके बाद 850। 850। तो ये समझ चुके। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। Question number 10, write the greatest and the smallest 5 digit number using any 5 different digits with the condition given below. यहाँ भी वही काम करना है जो अभी हम लोग 8 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में किए हैं, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या लिखा गया है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट करना है, स्मॉलेस्ट करना है, जो अभी जस्ट हम लोग किए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ भी वही काम करना है, लेकिन इसमें शर्त क्या ऐड किया गया है, यूजिंग एनी 5 डिफरेंट डिजिट्स। 5 अलग अलग डिजिट को यूज करना है विद द कंडीशन गिवन बिलो। लेकिन यहाँ एक शर्त दिया गया है, 2 कंडीशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में डिजिट 6 इज ऑलवेज एट द थाउजेंड्स प्लेस। तो ऐसा 5 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट लिखना है जिसमें थाउजेंड्स प्लेस पर 6 होना चाहिए। जिसमें थाउजेंड्स प्लेस पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो थाउजेंड्स प्लेस पर 6 होना चाहिए। तो अब हम लोग उसको करने जा रहे हैं। टेन नंबर, चलो 10 नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, जो कि थाउजेंड्स के प्लेस पर जो है 6 भी होना चाहिए। तो पहले 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट लिखेंगे हम लोग। तो 5 डिजिट नंबर, पहले 5 डिजिट नंबर जो है उसको लिखेंगे। 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, स्मॉलेस्ट में लिखते हैं 16023 मीन्स 1000, ones, tens, 100,000, 10,000, 16,023। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट अभी हम बना दिए। ये क्या निकल गया, स्मॉलेस्ट। ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट बन गया। 5 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट बन गया। और थाउजेंड्स प्लेस पर देखो 6 है, भी 6 है ना यहाँ थाउजेंड्स प्लेस पर। यस सर। ones, tens, 100,000, थाउजेंड्स प्लेस पर 6 है। यस सर। और सबसे छोटा नंबर भी बना दिए 1623 मीन्स 16,023। अब ग्रेटेस्ट बनाएंगे। अब ग्रेटेस्ट बनाएंगे 5 डिजिट
नंबर इक्वल टू, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट अब यहाँ पर किस तरह से बनाएंगे? सर 66 नहीं, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट हो जाएगा यहाँ 96। ग्रेटेस्ट होना चाहिए ना, 66 कैसे होगा? अगर 66 होगा तो शुरू में 6000 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट होना चाहिए मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 9 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा। समझ में आई बात? 96875, 96875 ये हो गया ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट। अब दूसरा करेंगे हम लोग। 10 का 1 था, अब ये 10 का 2 नंबर। क्या है क्वेश्चन, क्या लिखा है 10 का 2 नंबर में? digit 8 is always at the ones place. अच्छा, डिजिट 8 ऑलवेज वंस प्लेस, डिजिट 8 को रहना है एक 1 प्लेस पर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो पहले स्मॉलेस्ट बना रहे हैं, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो देखते हैं क्या बनता है। डिजिट 8 वंस प्लेस पर होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट बनाना है, तो ये हो जाएगा 10,238। देखो वंस प्लेस पर ये 8 भी आ गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया। ये स्मॉलेस्ट हो गया। अब इसी का ग्रेटेस्ट बनाएंगे। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर किस तरह से बनाएंगे अब वो देखो। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट क्या होता है? 9 होता है, तो 97658, 97658 ये हो गया ग्रेटेस्ट। और वंस प्लेस पर 8 भी है, ये हो गया ग्रेटेस्ट। चलो ये हो गया। तो 8 एंड 9 10 को हम बहुत ही अच्छी तरह से समझाएं। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर, समझ में आया। समझ में आ गया। ये सारा वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, बाद में तुम खुद देखना और खुद समझ में आ जाएगा टोटल चीज। तो अब उसके बाद क्या है, मैथ्स रोज ऐसे ही समझ समझ करके थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। बात समझ में आई? अब हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश 2। इंग्लिश 2 में तुमने क्या प्रॉब्लम बताया है उसको दिखाओ। अब होगा यहाँ पर इंग्लिश 2। अब इंग्लिश 2 हो जाएगा। इंग्लिश 2, इंग्लिश 2 में कहाँ प्रॉब्लम है? इंग्लिश 2 में प्रॉब्लम है, वो मैंने करके रखा है। इस पेज को, इंग्लिश 2 के पेज को पहले डाउनलोड करने दो। इंग्लिश 2 में यहाँ इसमें प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन में है ना, यहाँ स्क्रीन पर देखो,
Yes, sir. तो यहाँ अब हम लोग Yes, करेंगे sir. सारा चीज। ये बहुत ही आसान है, अब इसको समझेंगे। ये बहुत ही इजी है। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन क्या लिखा है? Whatever what you can say so far is false. क्वेश्चन पढ़ने भी नहीं आता है। यहाँ लिखा है चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें प्रॉब्लम है ना। Yes, sir. तो क्वेश्चन पढ़ो ना, ये क्वेश्चन पढ़ने ना बोले। Change this sentence into negative sentence without their meaning. Use the opposite side of highlighted word along with the negative word. क्या समझ में आया, क्या करना है? सर सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। निगेटिव में चेंज करना है और इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब व्हाट एवर यू हैव सेड सो फार इज फॉल्स, इसका जो इस सेंटेंस का जो मतलब निकल रहा है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव सेंटेंस हम यहाँ लिख रहे हैं और समझना। व्हाट एवर यू हैव सेड सो फार इज फॉल्स। अब इसी को निगेटिव में करेंगे तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, ये व्हाट एवर यू हैव सेड सो फार इज नॉट ट्रू। Whatever you have said, whatever you have said so far is not true. ये हो गया नेगेटिव में और इसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। समझ में आई बात? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करो, क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 को निगेटिव करना है। It will be difficult to find your way out of there. So it will not be easy. इसका नेगेटिव, it will not be easy. It will not be easy to find your way out of here. अब क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर सी कम से कम पढ़ो तो, क्वेश्चन तो पढ़ो क्या लिखा है। You can see that the point is blunt. ब्लंट ही होगा। क्या होगा इसका आंसर? You can see that the point of this pencil is not sharp. इसका ये मतलब होगा। You can see this pencil that the point of this pencil is not sharp. ठीक है? यस सर। क्वेश्चन नंबर डी पढ़ो, चुपचाप से बैठे नहीं रहो। They will be surprised that your room is still dirty. फिर से पढ़ो तो क्या लिखा है। They will be surprised to see that your room is still dirty. डट्टी नहीं डर्टी होता है, पढ़ने भी ठीक से नहीं आता है। They will be surprised to see that your room is still dirty. इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा they will be surprised to see that your room is
still not clean, ये होगा मतलब। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। The disobedient children were scolded. तो इसका क्या हो जाएगा? Disobedient children are not praised. praised. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में द बॉय वॉज डिसप्लीज्ड एट बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द टीम, तो इसका हो जाएगा द बॉय वॉज नॉट प्लीज्ड एट बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द टीम। ठीक है? Yes, sir. The boy was not pleased at being left out of the team. अब लास्ट में it is impossible to live without oxygen. It is not It is not possible. It is not possible. possible. It is not possible to live without oxygen. To live without oxygen. तो यहाँ क्वेश्चन क्या था और उसी के मुताबिक यहाँ आंसर किया गया। चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। ये जितना भी सेंटेंस लिखा था नेगेटिव में करना था विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, और इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए था। यूज अपोजिट्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स अलोंग विद द नेगेटिव। और नेगेटिव बनाने के टाइम में ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, मतलब ब्लू कलर में जो वर्ड्स लिखा है, द वर्ड्स विच इज रिटन इन ब्लू, उसको अपोजिट भी लिखना है। जैसे फॉल्स है तो फॉल्स का ये ट्रू हुआ। यहाँ डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट का इजी हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? उसी तरह से शार्प है तो शार्प का यहाँ नहीं, यहाँ ये ब्लंट, हाँ ये ब्लंट है तो ब्लंट का शार्प हो गया। और डर्टी है, डर्टी का नॉट क्लीन कर दी। स्कोल्डेड है, स्कोल्डेड का प्रेज्ड हो गया। और डिस्प्लीज्ड है, डिस्प्लीज्ड का यहाँ पर प्लीज्ड हो गया। और इम्पॉसिबल का यहाँ पर पॉसिबल हो गया। तो जो भी वर्ड ब्लू कलर में लिखा था उसको अपोजिट भी करना था और फिर निगेटिव में चेंज करना था। तो निगेटिव में भी चेंज किए और इसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। और जितना भी हाईलाइटेड वर्ड्स, द वर्ड्स विच इज रिटन इन द ब्लू कलर, जो वर्ड ब्लू कलर में लिखा है उसका अपोजिट भी किए। बात समझ में आई? बात समझ में आया? अब होमवर्क दे रहे हैं, उसको करके रखना और कल मुझे दिखाना। मैथ में पेज नंबर 14 और 15। मैथ में पेज नंबर 14 और 15। एक्सरसाइज 1A 1 से लेकर 10 तक। एक्सरसाइज 1A 1 से लेकर 10 तक बनाना है, ठीक है? चैलेंज अभी समझाए कहाँ है? चैलेंज अभी समझाए नहीं ना है।
अरे चैलेंज अभी समझाए हैं सर। तो फिर जो होमवर्क दे रहे उतना ही बनाना। पेज नंबर 1 से 10 तक चैलेंज कल समझाएंगे। और इंग्लिश में पेज नंबर 8 अभी जो बताए हम, पेज नंबर 8 अभी जो सॉल्व हुआ है वही। पेज नंबर 8 अपने समझ से बनाना है अच्छी तरह से। चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस without changing their meanings. Use opposites of the highlighted words along with the negative words. और ये जितना भी सारा बात समझाए हैं ये सारा वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। 1-2 घंटे के बाद वीडियो मिल जाएगा, तो मैथ्स को और अच्छी तरह से देख करके समझना और इंग्लिश में कोई भी जो समझाए हैं उसको समझना और समझ करके आंसर करना। और जितना भी सारा चीज पढ़ा रहे हैं सभी का हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट, मेरे टेस्ट में फेल अगर हो जाओगे तो हम पढ़ाना बंद करेंगे। स्कूल की तरफ से जो टेस्ट होगा उसमें पास हो या फेल हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम जब पढ़ाना शुरू किए हैं और हम जब टेस्ट लेंगे उसमें फेल हो जाओगे तो पढ़ाना बंद करेंगे। इसलिए मेरा होमवर्क और जो भी चीज समझा रहे हैं उसको अच्छी तरह से करना। और ज्यादा सुविधा के लिए वीडियो भी क्लास का दे ही देते हैं। कल का वीडियो मिला था कि नहीं? सर इस वीडियो को भी देखना और मैथ्स को समझना और मैथ्स को समझ करके करना। होमवर्क पूरा करना मैथ्स का। रफ कॉपी में या कोई HW कॉपी में होमवर्क मैथ्स का बनाना है और इंग्लिश का भी बनाना है। फिर कल किसी और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। और जिस सब्जेक्ट का मेरे पास बुक नहीं है उसका फोटो हम जब व्हाट्सएप पर लिखेंगे तो उसका सेंड करना, फोटो अच्छी तरह से खींच करके, ठीक है? फिर हम उसको भी समझाएंगे। तो आज जितना भी चीज समझाएं वो समझ गए ना? यस सर। मैथ रोज चलेगा क्योंकि मैथ प्रैक्टिस वाली चीज है। मैथ रोज थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा समझा कर करके। उसके साथ फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट। मैथ रोज चलेगा, उसके बाद फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट। जैसे मैथ आज इंग्लिश 2 हुआ तो कल मैथ और कोई और सब्जेक्ट होगा, ठीक है? यस सर। तो होमवर्क पूरा कर लेना है, ठीक है? और वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, समझ में आ जाएगा।